So, my dear students, I am going to solve more questions from the JEE paper 2020 का ही तो क्वेश्चन आ चुका है उधर. A plane electromagnetic wave, a plane electromagnetic wave is propagating along direction I plus j by root 2 with its polarization along k cap. शाबाश, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. द करेक्ट फॉर्म ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज, आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा फॉर्म सही है. ठीक, तो बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, वो हम देखेंगे उनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा. देखिए सॉल्यूशन बिल्कुल इसका सिंपल बनेगा. व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन I plus j by root 2. पोलराइजेशन, तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड कंपोनेंट ऑफ ईएम वेव इज कॉल्ड लाइट वेक्टर. यानी लाइट के जो फिनोमेना हम डिस्कस करते हैं दैट इज टू बी डिस्कस्ड इन अकॉर्डेंस विद द इलेक्ट्रिकल फील्ड. तो यहां पे पोलराइजेशन की डायरेक्शन का मतलब है इलेक्ट्रिकल फील्ड की वेरिएशन की डायरेक्शन, दैट इज अलोंग द के. अब आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. देखिए इसको हम हिट एंड ट्रायल से करेंगे. क्यों, देखिए गौर से इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे. लॉजिक, जस्ट अ लॉजिक इज नीडेड. सी, इसने फर्स्ट पार्ट मुझे दिया है ऑप्शन में, बी नॉट के कैप ओमेगा टी माइनस के आई प्लस जे बाय रूट 2. वट डज दिस मीन. इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग एक्स, वेरिंग अलोंग, क्योंकि ये होता है ना एक्सप्रेशन बी नॉट ओमेगा टी माइनस के एक्स, इट शोज प्रोपगेशन. तो प्रोपगेशन तो है मगर वेरिएशन है अलोंग, वो होगा नहीं क्योंकि वहां से वैरी होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड वैरी होना चाहिए परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिकल फील्ड. तो ऑप्शन ए खत्म. ऑप्शन बी इसने कहा है बी नॉट आई माइनस जे बाई रूट 2 ओमेगा टी माइनस के आई प्लस जे बाई रूट 2. सो दिस इज प्रोपगेशन, इट्स गिवन. सो यहां पर इसने ये कहा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. क्या अब ये है, हम वो यहां पे देखेंगे. क्या ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी. अगर ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी, चूंकि आपको पता है प्रोपेगेशन की डायरेक्शन दी जाती है E क्रॉस B से. E है K क्रॉस, इधर है ना I माइनस जे एंड वट एवर रूट 2 साथ में. जरा देखो वहां से क्या निकलेगी. आपको प्रोपेगेशन की डायरेक्शन K क्रॉस I, लगा यूनिट सर्कल रूल, I J K. देखिए K क्रॉस I यू विल गेट J माइनस K क्रॉस J यू विल गेट माइनस I, इट विल बी माइनस I. तो ये नहीं बेटा बनेगा हमारा J प्लस आई बाई रूट 2, वही तो है. तो ऑप्शन बी हिट हो गया. इसको हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड. बिल्कुल सिंपल और जल्दी कर सकते हैं आप विदाउट गोइंग मोर इन डिटेल. सो दिस इज द क्वेश्चन विच हैज बीन आस्क्ड. नाउ आई एम डिस्कसिंग वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जेईई पेपर. और एक क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं इधर. क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिकल फील्ड इज गिवन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन
electromagnetic wave is given as E1 is equal to E naught J cap cos ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये एक कंपोनेंट है, मैं आपको सिंपल तरीका यहां पे दिखाऊंगा, बिल्कुल सिंपल। ई नॉट के कैप कॉस ओमेगा टी माइनस के वाई, कॉस ओमेगा टी माइनस के वाई। ठीक है, तो इसमें कहा गया है एट, पूरा क्वेश्चन मैं लिखूंगा आपके लिए, t इक्वल टू 0 a particle of charge q is at origin with velocity v equal to 0.8 cj cap, बताओ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड जब इस रीजन में, जहां पे ईएम वेव है, जहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, जब इस रीजन में एक चार्ज चलेगा, बताओ इसका फोर्स क्या होगा। फाइंड फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पार्टिकल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए। ठीक है, तो हम बिल्कुल एक आसान तरीका लेकर चलेंगे इधर इंशाल्लाह, एंड आई होप यू ऑल विल गेट दैट थिंग। सी, बिल्कुल मैं लॉजिक पे आऊंगा, आप पहले इसको छोड़ दीजिए। पहले मैं निकालूंगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं इसके सॉल्यूशन पे आऊंगा। देखिए बेटा, इसने कहा है E1 जो है वो है E नॉट J कैप कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। यहां से मुझे पता चला E1 जो है वो है अलोंग वाई एक्सिस, फील्ड है अलोंग, और यहां से मुझे पता चला इसकी जो प्रोपेगेशन है वो है अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक, तो जाहिर सी बात है जो B1 होगा वो होगा ना अलोंग जेड एक्सिस। B1 जो होगा वो क्या होगा, वो होगा अलोंग जेड एक्सिस। तो B1 को मैं नहीं लिख सकता हूं, B1 को मैं नहीं लिख सकता हूं E नॉट बाई सी। मुझे बी नॉट लिखना था ना इधर, पहले मैं ऐसे लिखूंगा बी नॉट जेड एक्सिस का मतलब के कैप कॉस, प्रोपोगेशन तो यही रहेगी ना। तो बी नॉट क्या होता है, ई नॉट बाई सी के कैप कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ऑल्सो इसी तरीके से आप देखिए, इसने दिया है E2B, E2 इसने दिया है E नॉट के कैप कॉस ओमेगा टी माइनस के वाई। तो यहां से हमें पता चल रहा है E2 जो है दैट इज अलोंग जेड एक्सिस, और जो E2 की बेटा प्रोपेगेशन है वाई है ना इधर, तो अलोंग वाई एक्सिस। बताओ आप ही B2 क्या होगा, अलोंग एक्स एक्सिस। B2 होगा ना अलोंग, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी परपेंडिकुलर टू फील्ड एंड प्रोपेगेशन, इट शुड बी अलोंग एक्स एक्सिस। तो आपको नहीं यहां से निकला B2 किसके बराबर है, बताइए B2 किसके बराबर है फिर। B2 होगा मेरा E नॉट बाई सी आई कैप कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है,
तो अब मुझे बताना है what will be the net force experienced by the charged particle. चार्जड पार्टिकल का नेट फोर्स क्या होगा? चार्जड पार्टिकल का नेट फोर्स क्या होगा एट टी इक्वल टू जीरो? एट टी इक्वल टू जीरो चार्जड पार्टिकल का नेट फोर्स क्या होगा? ठीक, अब मैं ये चार चीजें इधर ऐसे लिखूंगा. नाउ अब मेरे पास है E1, E0, J कैप cos ओमेगा टी माइनस के एक्स. ठीक है, E2 है E0 K कैप cos ओमेगा टी माइनस क्यू वाई है. B1 है मेरा B0 K कैप cos ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स. B2 है मेरा B0 I कैप cos ऑफ ओमेगा टी माइनस के वाई. ठीक है, अब ये कह रहा है एट टी इक्वल टू जीरो पार्टिकल क्यू इज एट ऑरिजिन. यानी ऑरिजिन का मतलब एक्स भी जीरो, वाई भी जीरो, जेड भी जीरो. जब आप इसमें टी भी जीरो देंगे, एक्स भी जीरो देंगे, वाई भी जीरो देंगे, आपको मिलेगा E1 E0 J कैप, E2 E0 K कैप, B1 B0 K कैप, B2 B0 I कैप. तो बता दीजिए नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या है? E0 J प्लस E0 K. बता दीजिए नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या है? B0 K प्लस B0 I. अब बता दीजिए फोर्स. बात खत्म. Therefore, the force experienced will be how much force is experienced? Q into E plus V cross B. ठीक है, F will be equal to Q को ऐसे ही रखो आप. E0 J plus E0 K, E0 J plus E0 K प्लस फिर V चूंकि क्वेश्चन में देकर है 0.8 CJ, इसको बेटा क्रॉस करना है V को B के साथ. B क्या है आपका? थोड़ा सा लेंथी है मगर कॉन्सेप्चुअल है. कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आप जल्दी से एग्जाम में बिल्कुल कर सकते हैं. तो F क्या आ गया आप इधर? Q E0 J प्लस E0 K प्लस. इसको क्रॉस देंगे, J क्रॉस K I होगा तो वो बनेगा 0.8 CB0 I प्लस इसको J क्रॉस I दीजिए, I J K, J क्रॉस I माइनस K. J क्रॉस I इज, क्योंकि यूनिट सर्कल इस्तेमाल कीजिए, I J K वाला I J तो K. ठीक, पहले दिया आपने J क्रॉस K I निकला, अब देना है J क्रॉस I माइनस K निकला. हाँ, माइनस 0.8 CB0 I K सॉरी. तो F निकला Q E0 J प्लस E0 K प्लस 0.8 B0 इंटू C होता है ना, E0 होता है ना, बिकॉज E0 by B0 is C, so E0 is BC0 I cap minus 0.8 C into B0 again E0 K.
ठीक, तो ये क्या बेटा बन गया मेरा इधर, शाबाश, क्या बन गया हमारा ये एफ क्यू ई नॉट बाहर 0.8 आई प्लस फिर जे माइनस 0.8 प्लस 1 0.7 के कैप. That solves it. Hope you have got it. For any confusions, you can contact me. Thank you.